आपको श्रावस्ती भी लिए चलेंगे और लखीमपुर भी लिए चलेंगे, जहां से हमारे दो संवाददाता जुड़े हैं। वहां के भी जो नौनिहाल हैं, जो घर के चिराग हैं, वो वापस लौटकर आ रहे हैं। अब श्रावस्ती से समर्थ हमारे साथ हैं। समर्थ, दिखाएं तस्वीरें, बताएं घर वाले क्या कह रहे हैं। देखिए, दिवाली जरूर बीत गई, लेकिन इनकी दिवाली आज शुरू हुई है, क्योंकि इनके घर में राम सुंदर की वापसी होनी अब तय है, क्योंकि अब वो टनल से बाहर आ गए हैं। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पहले तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे घर में तमाम तरीके के कैंडल्स जो हैं उनको जलाया गया है और कहीं ना कहीं दिवाली मनाई जा रही है। कुछ देर पहले तक अभी यहाँ पटाखे भी फूट रहे थे। बच्चे आप देखेंगे कि सीरीज में यहाँ पर बैठ गए हैं आखिर देखने के लिए कि अब राम सुंदर जी की वापसी हो रही है। कितना एक्साइटमेंट घर परिवार में। इनकी माता जी है, उनसे सीधा मैं बातचीत करूंगा। माता जी, ये बताइए, कितना खुश हैं आप? आज 17 दिन का स्ट्रगल और अब आखिरकार राम सुंदर जी वापस आ रहे हैं। बहुत दिल खुश हो गया है। हम इतना जी 4 महीने से गए और दीपावली फंस गए। दीपावली के दिन से एकदम रोवन ढोवन लगा रहा, एकदम जीव एकदम उर्ले उर्ले घूमता रहा, नाचत रहा जीव। आज हमार बच्चे निकल गया, बहुत दिल खुश हो गया। दिवाली मना पाई थी इस बार? दिवाली मनाए यहाँ, पटाखा दागे हैं, दिए जलाए यहाँ, अभी जलाए यहाँ। हाँ, आप इनकी धर्म पत्नी हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगा, जरा समझूंगा। कितना खुश हैं आप आज राम सुंदर जी वापस आ रहे हैं? आज वापस आए तो हम बहुत खुश हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आज हम बहुत खुश हैं। हम किससे बयां करें अपनी खुशी। आपकी मुस्कान बता रही है जी, हमारी मुस्कान तो मुस्कान है। हम बहुत खुश हैं। आज अंदर से जो बाहर निकल गए हमारे पति, तो आज हम बहुत खुश हैं। फोन पे बातचीत हो रही थी तो क्या बोल रही थी? जी, ये तो पति तो नहीं है, जीजा हैं। जब टेंडर से बाहर आए तो निकलते ही उन्होंने फोन किया। पति देख की आवाज नहीं सुनी अभी तक आपने? हम सुने। क्या बोले आपसे? कि वो बोले कि हम सुरक्षित हैं। हम घर वालों को भी पूछे कैसे हो, तो हम कहें ठीक हैं, खुशी में बस दिए हुए जला रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, यही सब कहें पति से। खुशी आपकी दिख रही है। बच्चे आप ही हैं? जी, ये तो बच्चे। क्या वही कैसा लग रहा है? राम सुंदर जी वापस आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। पटाखे फोड़े आप लोगों ने? जी, पटाखे फोड़े हैं। इनके जो भाई है ना, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। कितना बड़ा स्ट्रगल था जब वो उत्तराखंड गए और वापस आकर। जी सर, हम तो ये तो कह रहे हैं कि मतलब जो है 4 महीना हो गया उनके। जो उस दिन दीपावली था, दीपावली की उस दिन शनिवार था, उस दिन वो तिंडल गिरा, उसके बाद फंस गए हैं। उसके बाद में बहुत मातम छा गया, हम दीपावली भी नहीं मना पाए। उसके बाद में आज मतलब जो है हमारे भाई निकले हुए हैं, उसके बाद में हम लोग दीप भी जलाए हैं, पटाखे भी फोड़े हैं। एनडीआरएफ एनसीआरएफ की जो टीम्स थी, जितने भी वर्कर्स आते हैं, उसको भी बधाई देंगे हम। जितने भी हमारे वर्कर हैं, जितने भी कोशिश किए हैं, जितने भी वहाँ काम करें, उसको भी हम शुभकामना देंगे कि हमारे भाई लोग के जितना भी फंसे हैं, निकले हुए हैं, उनको भी हम। एक सवाल इनसे भी ले लेता हूँ मैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से कुछ कहेंगी? आपके पतिदेव को निकाल के लाए हैं। हमसे उनसे तो धन्यवाद कहेंगे। जो भी काम करे उनको सफलता ही मिले। हमारे पति को अंदर से निकाले, जो भी काम करे उनको सफलता ही मिले। जी, तो सारे त्योहार आज ही हैं आप? आज ही है हमारे त्योहार, आज ही। जितना जी 12 तारीख को हम नहीं मना पाए थे, आज जब हमारे पति निकले तो हम खूब धूमधाम से दिवाली मनाए जी। तो अभी क्या चाह रही, कब कितनी जल्दी आ जाए पति? तो अब उनकी ट्रीटमेंट हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी घर आ जाए। तो आपने खुशी देखी, जो मुस्कान है ना, वो बता रही है। मुझे लगता है कि अगर खुशी की परिभाषा कोई एक तस्वीर हो सकती है, 5 किलोमीटर अगर खुशी की परिभाषा एक तस्वीर में मिल सकती है तो उनके चेहरे की उस मुस्कान में मिल सकती है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी, देखिए कड़ाके की ठंड है। ये वो इलाका है जहां पर ग्लेशियर्स हैं। उत्तरकाशी जिले में ग्लेशियर्स हैं, जहां से नदियां निकलती हैं, गंगा यमुना, ये नदियां। तो वहां पर जो ठंड होती है वो बेहद कड़ाके की ठंड होती है। मौसमी, उस ठंड में मैंने आपको इंतजार करवाया, लेकिन परिवारों का इंतजार और ज्यादा लंबा था, तो इसलिए उनके पास हम पहले गए। अब बताइए कि अब वहां पर आपको क्या कार्रवाई होती दिख रही है? अब क्या आज का दिन वो ये मानकर चल रहे हैं कि चलिए आज रेस्क्यू हो गया है, अब जो बाकी काम है, यानी अब मलबे का जो काम है या फिर जो असुरक्षित हिस्से हैं टनल के, वो सब अब कल से शुरू होगा? यकीनन श्वेता, परिवार का इंतजार बहुत लंबा था और हर एक पल उनके लिए भारी था। तो जाहिर तौर पे उनकी बारी और पारी
एकदम बनती है और शायद पूरा देश उनके अपनों के लिए दुआ भी कर रहा था। यहाँ पे आपने सही कहा, बिल्कुल हड्डी गला देने वाली ठंड है, क्योंकि ये निचला इलाका है तो हवाएं भी बहुत तेज बह रही हैं और इन विषम परिस्थितियों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिन तक चले, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का जोश, जज्बा और जुनून था। यहाँ पे अब सारा काम रैप अप हो रहा है। हमने बात की थी तो हमें ये बताया गया था कि अभी मलबा क्योंकि टनल में पड़ा है तो शायद कल से वो मलबे को हटाने का काम शुरू होगा। और सारी जो टीम्स हैं अलग अलग जगहों से आई थी, अलग अलग कोनों से देश के आई थी, वो टीम्स भी अब रैप अप कर रही हैं, क्योंकि कल से फिर एक तरह से एक नई पारी शुरू होगी, जिंदगी चलती है। और तमाम जो 41 मजदूर हैं उनको चिन्यालीसौर ले जाया गया, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा है, परिजन भी उनके साथ हैं। तो ये कयामत की रातों के बाद एक राहत की रात है जो एक तरीके से मरहम का काम करेगी और उसके बाद जिंदगी दोबारा खुशहाली से पटरी पर दौड़ेगी। यही उम्मीद के साथ हम लोग ने ये पूरा कवरेज किया। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, सबसे बड़ी बात है कि अंत यहाँ पे बहुत भला हुआ। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े जो रेस्क्यू और जटिल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस रहे हैं उसमें इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का फंसना और एक एक श्रमिक का सुरक्षित बाहर आ जाना, जिस कारण आज हमारे जितने संवाददाता इन श्रमिकों के परिवारों के साथ खड़े हैं, हर परिवार की खुशी आपको उतनी ही खुशी इस समय टीवी पर देखकर भी दे रहा है। लखीमपुर से आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए, वहां पर परिवार वाले, अब तो वो मुझे लगता है कि अभी तक आंखों में कट गई होंगी रातें इंतजार में, और अब इस खुशी में शायद नींद ना आए किसी को। देखिए श्वेता, ये लखीमपुर का बहरावा गांव है और ये माँ है मंजीत की। मंजीत पिछले 17 दिनों से टनल में था और उसके बाद जब रेस्क्यू आज किया गया है तो कहीं ना कहीं खुशी, आज दीपावली इनके घर में मनाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा एक गरीब है, तो हम बताएं कि लड्डू नहीं थे तो पड़ोस के लोगों ने लड्डू लाके इनको दिए हैं, वो लड्डू बांटे जा रहे हैं। और आज हमारे साथ उनकी माँ जो है इस समय बैठी हुई है, आप देख रही हैं। 2 बहन है इनकी, वो छोटी बहनें हैं। उन्होंने कहा था कि हमने भैया दूज नहीं मनाया है दीपावली के बाद से, और उम्मीद है अब जब हमारा भाई लौट कर आएगा तब हम भैया दूज मनाएंगे। एक खुशी उनके चेहरे पर, आंखों में है। और ये बताइए क्या किस तरीके से बात हुई आपकी मंजीत से, कितना परेशान थी आप? परेशान ना, हम एक दिन बात भई रहा है, हम परेशान ना तो कहला मम्मी परेशान ना हो, हम ठीक से निकल जाएंगे, 1-2 दिन में निकल जाएंगे, परेशान मत हो, खाना खाओ, अच्छे से रहो, बिटिया भेजो पढ़ाई। लेकिन जब तक तुम आयो न घर पर ना आयो तब तक कहाँ ठीक से रहीबा, आँखिन से देख ली तब तो ठीक से रहीबा, भैया निके हो, अच्छे हो, यही बोला रहा है। अब तो बहुत खुशी हमको, आज भैया निकल गए बाहर, बहुत खुशी है। कितने दिनों से बाहर था वो, कब से, क्या आपने दीपावली पे आप लोग इंतजार था उसका? हाँ इंतजार रहा है, कल मम्मी हम ना आए पे दीपावली के बाद तब तक हम 2 भैया दूज लग जरूर आ जाएंगे, जरूर, यही रहा है हमारे उनसे। आज हमने देखा अपने घर में दिए जला रखे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। हाँ, प्रसाद चढ़ाए, वो लक्ष्मी मैया का पूजा करते रहे जो दीपावली वाले दिन। हाँ। वही पूजा हम आज करा, दिया जलाए। क्या बात हुई वहाँ पे, क्या कह रहा है बेटा, क्या पिताजी लेने गए हैं उसको? हाँ, पिताजी वही हैं, 10-12 दिन से वहीं पड़े हैं। वहीं पड़े? हाँ, एक आँख के बेचारे हैं, वहीं पड़े हैं। कितने पैसे लेकर यहाँ से गए थे, क्या है उनके पास, बातचीत हुई आपकी? हाँ, पैसे तो बता रहे हैं नहीं रह गए हैं हमारे पास। हाँ। 100-200 हाँ, यही बता रहे हैं। तो देखो जैसे लड़का आएगा तैसे पिताजी का आ जाएगा। अच्छा, पैसा वैसा नहीं है उनके पास। अच्छा, मंजीत को जब बात हुई आपसे तो क्या कहा मंजीत ने? 17 दिन बाद जब निकला टनल से, क्या कहा उसने? कहा थे हम ठीक है ना मम्मी, बहुत अच्छे हैं, आए हैं तो मेडिकल जांच होती, दवा ववा हो जाई तब बात करीबा, अभी बोला रहा है। ये गांव आपका है, यहाँ पर क्या मंजीत इतनी दूर कमाई करने गया था, इतनी दूर काम करने, तो जब गया था किस तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति है, कैसे आप काम करता था, वो क्या था? वो काम करने चले जाते रहा, अपन दोस्त रहा, व्यवहारी रहा, उसके भाई बंद रहा, सब वही पास चला जाता रहा, किराया भेज दिन, वही दोस्त लोग भाई लोग उनके
लगा हुआ सरकार है। की तरफ हमने से कहा, ये कहा "कहाँ जा रहा है जा कि रहे जो हो? मजदूर हैं उन यहाँ सबको के अपने कोई अपने लोग घरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन अब स्थिति को देखकर लगता है कि शायद जो परिवार वाले भी वहां पर पहुंचे हैं उनको भी सरकार को सकुशल उनके उनके घरों तक वापस पहुंचवाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। गरीब परिवार के हैं सब, ऐसे में खुशी तो मिली है कि बाहर निकले हैं, लेकिन ये जरूरी है कि सब कुशल तरीके से अपने अपने घरों तक, अपने परिवारों के साथ, परिवार के सदस्यों तक पहुंच जाएं।